जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। नवरात्रि के 5वें दिन नौ दुर्गा में से 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता की आराधना से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता शारीरिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता है। स्कंद माता कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। शास्त्रों में हमारे बताया गया है कि माता स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देवी स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण जो साधक इनकी भक्ति करता है वह भी अलौकिक तेज और कांति में से पूर्ण हो जाता है। देवी की भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का नाश हो जाता है और साधक भव सागर को पार कर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं भी माता स्कंद माता की कृपा से ही परिपूर्ण हुई थी। स्कंद माता की पूजा से शत्रुओं और कठिन परिस्थितियों को दूर किया जा सकता है और निसंतान दाम्पत्यों को संतान सुख प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी साधक इसकी कृपा प्राप्त करता है उसके मन और शरीर में असाधारण ज्ञान प्राप्त होता है। माता स्कंद माता को जौ और बाजरा दिया जाता है और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माता को केला भी अर्पित किया जाता है। ये जानते हैं कि इन माता का स्वरूप क्या है, इनकी कथा क्या है, इनकी पूजा विधि क्या है, इनको कौन सा फूल और फल अर्पित करना चाहिए। स्कंद माता दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। स्कंद और माता, स्कंद का अर्थ होता है भगवान कार्तिकेय से जिसका नाम स्कंद कुमार भी है और माता का अर्थ होता है माँ। स्कंद माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में एक स्कंद कुमार कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं, दूसरी ओर तीसरी भुजा में से कमल का पुष्प धारण किए हैं और चौथी भुजा में माता वर मुद्रा में है। माता स्कंद माता का वाहन शेर है और यह कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम पद्मशना भी है। माता का यह रूप हमें सिखाता है कि हम शक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। देवी स्कंद माता की भक्ति करने से और इनकी कथा सुनने व पढ़ने से संतान सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। माँ को नीला रंग बेहद पसंद है। जो इस दिन माता का आसन नीले रंग का आता है उसे हर सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। माता के नीचे नीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। माता को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवता गण तारकासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिवपुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है। कथा के अनुसार तारकासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है वह मरता अवश्य है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी नहीं मर सकता तो केवल शिव की संतान ही उसका वध कर पाएगी। तारकासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी विवाह करेंगे ही नहीं और उनका पुत्र जन्म ही नहीं लेगा। सभी देवता की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करती है। वह भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बनते हैं। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंद माता
माता ने ही कार्तिकेय के युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था उन्हें। भगवान कार्तिकेय ने इस भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को स्कंद कुमारी यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजमान हैं। स्कंद माता की पूजा विधि जान लेते हैं। जो भी व्यक्ति संतान सुख से वंचित है उन्हें स्कंद माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन नियमानुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद देवी स्कंद माता का स्मरण करें और व्रत लेने का संकल्प करें। इसके बाद चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें और गंगा जल से माँ को स्नान कराएं। उसके बाद माँ को सुहाग की सामग्री भेंट करें। माँ को नीले रंग बेहद पसंद है और इस दिन माँ का आसन भी नीला होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी नीले ही अर्पित करने चाहिए। इसके बाद माँ को चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, बिलपत्र आदि अर्पित करना चाहिए। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और स्कंद माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। अंत में घी का दीपक और धूप से माता की आरती करनी चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। माता को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है।